हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा स्टफिंग घोंसला और साथ में कथा भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए रेसिपी के साथ कथा को शुरू करते हैं। तो कथा में आज हम लेकर आए हैं भगवान शिव का वाहन नंदी की कहानी। हमें भगवान शिव का नाम सुनते ही माँ पार्वती, गंगा मैया और उनके गले का सांप, इस सभी के साथ नंदी भी याद आते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहक है। वे शिव जी के साथ सदा कैलाश में निवास करते हैं। ये सारी बातें हमें पता है, लेकिन नंदी भोलेनाथ का वाहन कैसे बने, ये हम कथा के माध्यम से जानेंगे। वर्षों पहले शिलाधु नामक एक ऋषि थे। वे बहुत ही धार्मिक थे, परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने शिलाधा से वरदान मांगने को कहा। शिलाधा ने कहा, भगवान मेरी पुत्र कामना पूर्ण कीजिए। इस पर शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी एक कामना जल्द ही पूरी होगी। शिलाधा खुशी खुशी घर वापस आए। वो जानता था कि भगवान शिव उसकी कामना जल्द ही पूरी करेंगे। अगले दिन जब वो खेती करने के लिए खेत पे गए, तब खुदाई करते करते उसने हल के सामने एक सुंदर बच्चा देखा। उस बच्चे में क्रांति छलक रही थी और अत्यंत तेजवान था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि शिलाधा, उस बच्चे को उठाओ और अच्छी तरह देखभाल करो। शिलाधा उस बच्चे को घर ले आया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बहुत ही होशियार और बुद्धि से तेज थे। शिलाधा नंदी पर बहुत गर्व महसूस करते थे। कुछ वर्षों बाद मित्रा और वरुणा नामक दो ऋषि शिलाधा के घर पर आए। शिलाधा ने उनका आदर सत्कार किया। शिलाधा ने अपने बेटे नंदी को बुलाया और कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है कि इन ऋषियों की सेवा में कोई कमी ना रहे। नंदी मुस्कुराए और गर्दन हिला के बोला, जी पिताजी। नंदी ने उन दोनों ऋषियों की बहुत सेवा की। अपने आगे की यात्रा जारी रखने के लिए दोनों ऋषियों ने शिलाधु से रजा ली। जाने से पहले नंदी और शिलाधु ने आशीर्वाद मांगा। इन दोनों ऋषियों ने पहले शिलाधु को आशीर्वाद दिया कि आयुष्मान भव। शिलाधा, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तुम हमेशा खुश रहो। जब नंदी पैर पड़े, तब दोनों ऋषि गंभीर बने और कहा, अच्छा बेटा, अपने माता पिता और गुरु का ख्याल रखो। ऐसा कहकर वे दोनों चले। शिलाधा ने दोनों ऋषियों के हाव भाव को देखा और दोनों ऋषियों को रुकाकर बोले, आप मेरे बेटे को आशीर्वाद देते समय गंभीर और उदास लग रहे थे, कुछ गलत हुआ है क्या? तब मित्र ऋषि ने कहा, मैं आपके बेटे को लंबे जीवन की कामना नहीं कर सकता। शिलाधा दुखी होकर बोला, मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? तब वरुण ऋषि बोले, मैं आपके बेटे को लंबे आयुष्य का आशीर्वाद नहीं दे सकता, ये सत्य है। शिलाधु दुखी मन से घर के अंदर गए। उसने उसे देखकर नंदी ने अनुमान लगाया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नंदी बोला, क्या हुआ पिताजी? शिलाधु ने उन दोनों ऋषियों की बात नंदी को सुनाई। उसको लगा कि नंदी डर जाएगा,
पर यहाँ उल्टा हुआ। नंदी हंसने लगा और बोला, उन ऋषियों की बातों से आप डर गए। सिलाधु चौंक कर नंदी के सामने देखते रह गया। नंदी ने कहा, आपने स्वयं भगवान शिव को देखा है। नंदी ने बड़े भक्ति भाव से कहा, कोई भी इंसान जिसने भगवान शिव को स्वयं देखा है वो ऋषियों की बात से नहीं डर सकता। पिताजी, अगर मेरे भाग्य में मरण लिखा है तो स्वयं उसे बदल सकते हैं। वही इंसान संसार में सबसे शक्तिशाली है और कुछ भी कर सकता है। पिताजी, क्या आपको लगता है कि जो आप और हम सब मिलकर उनकी पूजा करेंगे तो हमारे साथ अघटित होने से रोक सकता है? ऐसा कहकर नंदी अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर वना नदी के पास गया और तपस्या शुरू की। नंदी की भक्ति इतनी महान थी और उनकी एकाग्रता भी इतनी ऊंची थी कि भगवान शिव ने स्वयं उसे दर्शन दिए। नंदी भगवान को देखते ही रह गया। उसके पास भगवान को पूछने के लिए कुछ भी नहीं रहा और वह सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा कि मैं हमेशा भगवान के साथ रह सकूं। शिव जी ने नंदी को कहा कि तुम्हें जो चाहे मिल जाएगा, तुम वरदान मांगो। तब नंदी सोचता था, वही शब्द बाहर निकल गया। नंदी ने कहा, हे भगवान, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। भगवान शिव ने स्वयं वरदान दिया कि नंदी, तुम मेरी यात्रा के लिए मेरा वाहन के रूप में रहोगे। तुम्हारा चेहरा बैल के रूप में हो जाएगा और तुम हमेशा मेरे साथ कैलाश में रहोगे। तुम हमेशा के लिए मेरे सभी गणों की मुखिया होगे। और इस प्रकार नंदी ने न केवल अपना भाग्य बदला बल्कि अपना नया भाग्य भी लिखा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी इन नंदी की कहानी और ये पिज़्ज़ा स्टफिंग घोंसला रेसिपी भी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नई रेसिपी और नई कहानी के साथ मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।